श्रीमद्भागवत ग्रंथाय नमः। श्रीरामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते शिते सर्वलोकाश्रयाय नमोभ्यां नमस्ते जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे नमस्ते नमस्ते। प्रणाम कीजिए दीपावली के शुभ अवसर पर भगवान के चरण में। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता, चींटी से लेकर हाथी तक सबकी पालनहारा। नमस्कार भगवान तुम्हें नमस्कार भगवान तुम्हें नमस्कार भगवान तुम्हें श्रद्धालु की
महान कर्मों के आनंद दाता प्रभु को चरणों में वंदन और प्रभु का भगवती स्वरूप का पूजन वंदन करते हैं। व्यासपीठ पर विराजमान सभी देवताओं का, आप सभी भागवत प्रेमियों का, आयोजक भक्त परिवार महिला मंडल चोपड़ा क्षेत्र के सभी भक्तगण और आज षष्ठम दिवस में पधारे हुए सभी भावी प्रेमीजन, सबको दीपावली में शुभ आनंद के साथ में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको प्रणाम। जय जय श्री राम सद्गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम जय जय श्री किसी महापुरुष की जो आवाज है, वाणी है, वह परमात्मा का स्वरूप बनकर बाहर प्रकट होती है। हम अपनी जेब में माचिस की डिब्बी रख के घूमते हैं और आप सब जानते हैं कि उसमें जो रखी हुई लकड़ियां हैं वो सब आग से भरी हुई है। हमारी जेब में जो है माचिस रखी है, पर कहीं भी हम उससे प्रभावित नहीं हो रहे, यानी कि हम जल नहीं रहे, आग नहीं लग रही, कपड़ा नहीं जल रहा, जेब नहीं जल रही, पीड़ा नहीं हो रही। जहां आवश्यकता पड़ती है वहां बुद्धिमान लोग माचिस का प्रयोग करते हैं, दीपक आदि जलाते हैं, अपने भोजन के लिए सामग्री चूल्हे जलाते हैं, आरती जलाते हैं, कूड़ा कचरा जलाते हैं। बुद्धिमान लोग ही उसका सही प्रयोग करते हैं, पर उसमें अग्नि समाई है, पर वो स्वयं नहीं जलती है, उसको निमित्त चाहिए। भैया थोड़ा साफ निष्ठ कम है, कर लीजिए, हो जाए तो। माचिस की चर्चा करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार माचिस जेब में रखी है उसमें अग्नि जलाने का प्रयोग रखा हुआ है, पर वो जलती नहीं। उसे निमित्त चाहिए, किसी का बुद्धि चाहिए, किसी का प्रयोग चाहिए, किसी का हाथ चाहिए, उसे रगड़ चाहिए। बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे संपूर्ण शरीर को माचिस की डिब्बी मान करके
परमात्मा को उसमें मसाला समझ के हम समझें, जाने, उसको थोड़ा सा किसी महात्मा सत्य ज्ञानी की बुद्धि से हम प्रकट करके अपना अंधेरा मिटा सकते हैं, अपने भोग को पूरा कर सकते हैं, अपने कामनाएं सिद्ध कर सकते हैं। पर उसे स्पर्श चाहिए किसी महापुरुष का। किसी बच्चे का माथा चूम लिया जाए तो कहते हैं उसके ऊपर पवित्र प्रेम की वर्षा हो और वो प्रसन्न हो जाता है, हंसने लगता है, अंदर से आत्मा उसकी सभी दुख से मुक्त हो जाती है। और किसी भक्त का माथा चूमना भगवान को हो गया तो भक्त को भी वही आनंद, वही सुख और उसी पुण्य का महसूस करना है समय जो माता पिता बंधु जन पवित्र भाव से हमारे माथे का चुम्बन करते हैं, दुलार देते हैं, कृपा देते हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुराग देते हैं। अपने भाग्य से ही ये सब लाभ प्राप्त होता है, नहीं तो हम और आप मिले रोज मिलते ही 6 दिन से कंटिन्यू मिल रहे हैं, पर जिस दिन पुण्य उदय होगा उस दिन ही कृपा हमारे ऊपर होगी, चाहे हम साथ क्यों न रहें। भगवान और भगत हमेशा साथ रहते हैं। कैसे साथ रहते हैं? जैसे पानी और बिजली साथ रहते हैं। और पानी में बिजली को कौन स्पर्श करता है? कोई नहीं। जो भी पानी में जाते हैं सब ठंडे होने के लिए जाते हैं, गर्म होने के लिए पानी में कोई नहीं जाता। और उस पानी में जो है समाया हुआ है वो तत्व बिजली का, ऊर्जा का, शक्ति का। थका हुआ आदमी स्नान करता है, फ्रेश हो जाता है, थकान निकल जाता है। पानी चार्ज करता है शरीर को, पानी से शरीर पवित्र भी होता है, चार्जिंग भी मिलती है। आदमी को श्वास लेने में तकलीफ हो रही हो तो उसे हवा में लाया जाता है, हॉस्पिटल से बाहर लाते हैं, घर से बाहर लाते हैं। कहीं किसी को चोट आई है, भीड़ जमा हो गई, चारों तरफ से हवा लगना बंद हो गया, जी घबराता है, तो लोग कहते हैं हटो, हवा आने दो। सीधा अर्थ है हवा से, अग्नि से, जल से हमारे जीवन को शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है। ये देवता जड़ हैं पर हमारे लिए चेतन बनकर हमारे जीवन को जागृत करते हैं, स्वस्थ करते हैं। पर इन देवताओं का लाभ भी वही लोग लेते हैं जिन्हें सद्बुद्धि है। किसी अच्छे प्रयोग को भी गलत समझा जा सकता है। भगवान की कृपा जब हुई तो बहुत लोगों ने भगवान की भी बदनामी की, कृष्ण भगवान की। भगवान जहां भी कृपा करते तो जो उनके ना समझ लोग थे दुनिया में वो आलोचना करते, और कभी कभी वो खुद भी ना समझी का शिकार हो जाते, उनके मन में सवाल खड़े हो जाते। पर हमने तो भगवान देखा नहीं, जाना नहीं, जो दुनिया में लोग बताते आ रहे हैं उसी रास्ते पर, उसी भगवान को हम सब खोजते जा रहे हैं। देवश्रुतम यथा मूलश्च वेदम महामान योगो च भगवताम। श्रीमद् भागवत कथा की सेवा से आदमी यजमान स्पर्श के काबिल हो जाता है, भगवान उसे स्पर्श कर सकते हैं। और भगवान का स्पर्श ही हमारे जीवन को धन्य करने का मार्ग है। भगवान ने हमें छू लिया, समझ लिया, हमें एहसास हो गया, हमारा दिल बुद्धि ये मान ले कि हाँ हमें भगवान ने छुआ, तो और अलग से तुम्हें कहीं मुक्त होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गए तो ही स्पर्श होगा। एक पाप रहता है तो आदमी, भगवान तो बहुत बड़ी बात है, एक सामान्य व्यक्ति के भी दर्शन नहीं कर सकता। तुलसी पिछले जन्म से, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, पिछले जन्मों के पाप अगर आड़े आ जाते हैं तो व्यक्ति अपने मोहल्ले के अच्छे आदमी को भी देख नहीं पाता। उसके जीवन में बुरे बुरे लोग आते हैं,
झूठे, छलिया, कपटी, बनावटी, और जिनके पाप जल जाते हैं उनका हर रोज सुबह अच्छा होता है। उनके यहाँ चल करके महापुरुष, सज्जन पुरुष पहुंच जाते हैं। और सामने से भी थाली उठ जाती है परोस के। हमने बहुत बार दावत में, भंडारे में लोगों को भागते हुए देखा, क्योंकि हमने तो जन्म से बहुत सारे समय से कथा कर रहे हैं। उत्तर भारत में कथा के समाप्ति के दिन बहुत बड़े बड़े भंडारे होते हैं। 100 कुंटल आटे के मालपुआ बनते हैं, टैंकर टैंकर खीर बनती है दूध की, और वहाँ बहुत बड़ी दावतें होती है, 50 गांव के लोग खाते हैं। सारी दुनिया खाने को बैठी है, पत्तल है, परोस दिया गया। अचानक आंधी तूफान कुछ आया, लोग भाग निकले, कोई छोड़ के भागा, कोई लेके भागा। ये भी एक दुर्भाग्य है। जब तक भोजन परोसा जा रहा था तब तक पुण्य उदय थे, और अचानक जब भोजन करने का समय आया तो कोई पाप आड़े आ गया, उसने सारे प्रसाद को मिट्टी में कर दिया और उसने पानी तक नहीं पिया। और कितना समय लगा उसमें। अब आप कल्पना करो कि भोजन परोस गया, केवल महात्मा माइक में आवाज लगाने वाले हैं कि जिमो, इतने में आंधी तूफान आए और भोजन मुंह तक नहीं गया। कभी कभी दुर्भाग्य से सामने से सेवा चली जाती है, थाली चली जाती है, भोजन चला जाता है, सुख चला जाता है। वो भी किसी गलती का ही परिणाम है, और सोचा भी नहीं था। वो प्रेम प्राप्त हो जाता है, वो भी पुण्य प्रताप है, वो भी किसी अच्छे कर्म का फल, और उसे पाकर धन्य और अंदर से प्रसन्न होना, आनंदित होना, अपने आप को सौभाग्यशाली स्पर्श समझना, और परमात्मा के प्रति निष्ठा को बढ़ाते जाना। एक दिन भगवान आपको अपनी गोद में बिठाकर संसार के दिव्यो ज्योति नाम तथा। पहले एक सिपाही अपने से सीनियर से ट्रेनिंग लेता है, हवलदार से। उसके बाद में थोड़ा और बड़े से सूबेदार, इंस्पेक्टर टाइप का आदमी उससे लेता है। बाद में फिर वो बहुत एजुकेशन, पढ़े लिखे लोगों से ट्रेनिंग लेता है। 9 महीने में इतने टीचर बदलते हैं इसको, और फिर कसम हो के यूनिफॉर्म मिल जाती है और नौकरी पर। इसी तरह उन्नति होती है। पहले सत्पुरुषों के, पहले पुण्यवान पुरुषों के, पहले मात्र पितृ, पहले इनके सुख मिलते, इनका स्पर्श, फिर महात्मा संत गुरु का स्पर्श, फिर भगवत स्पर्श, उसके बाद में सीधा भगवान ही जगदम्बा माता लक्ष्मी अपनी गोद में हमें धारण करती हैं, और हमारा जन्म मरण समाप्त हो जाता है। उसको कहते हैं मुक्ति। संसाधितान वृत्तो भूतानां भगवतां सपरीक्षितां। भागवत की कथा सुनकर परीक्षित महाराज भगवान विष्णु के धाम गए। ये मैंने तीसरे दिन सुनाया था। अब आज विषय आया है तो मैं उसी को तरीका बदल के सुना रहा हूं। बाद में उनके पुत्र ने और पुण्य बढ़ाया पिताजी के नाम से, तो परीक्षित को भगवती का धाम प्राप्त हो गया और प्रमोशन हो गया। अपने सत्कर्म से, अपने दान पुण्य से भगवान का धाम प्राप्त कर लिया, और पुत्र के सत्कर्म से भगवती के धाम ट्रांसफर कर दिया विष्णु ने, और जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त हो गया। हमारे जीवित हम भी कथा करें, यज्ञ करें, और हमारे मृत होने के बाद हमारी औलाद को भी हमारे निमित्त कुछ सत्कर्म करने चाहिए, जिससे हमें भगवती धाम प्राप्त हो, लक्ष्मी का धाम प्राप्त हो, ऐश्वर्य का धाम प्राप्त हो। तो यहाँ औलाद भी बैठी है, यहाँ पिताजी माताजी बैठे, सबको ये कथा कह रही है। पहले जीवित पर कथा, और आप जब न रहे तो आपके अंश, आपके खून को आपके निमित्त कथा, यज्ञ, दान, इसीलिए परंपराएं बनाई हैं। इन परंपराओं से संस्कृति, संस्कार, सत्कर्म आदमी करते रहता है। रात गई बात गई, ऐसा करके छोड़ दो। मर गए पिताजी,
अब विषय खत्म हो गया। तो अगर विषय खत्म समझ लिया तो पुत्र को सत्कर्म करने का अवसर नहीं मिलेगा, फिर वो कभी नहीं करता। अगर ऐसे मान लिया जाए कि मर गए अब क्या काम, तो फिर कभी सत्कर्म करने का निमित्त ही नहीं बनेगा। और जो माता पिता जो मरने वालों की संपत्ति है, उस संपत्ति में 70% दोष होता है, ये ध्यान रखना है। माता पिता की संपत्ति जिस पुत्र के लिए रह जाती है, उस पुत्र की संपत्ति में 70% दोष पैदा हो जाता है माता पिता को जाने के बाद। जो दिवंगत हो जाते हैं उनकी संपत्ति दूषित हो जाती है। जैसे शरीर दूषित हो जाता है कि नहीं मरने के बाद, घर पवित्र हो जाता है कि नहीं डेड बॉडी के बाद, घर को धोते ही, गंगा जल छिड़कते ही, हवन करवाते ही, दिया जलाते ही, मृत देह के कारण घर पवित्र की जगह अपवित्र माना जाता है और हो भी जाता है। ऐसे ही धन अपने आप ही अपवित्र हो जाता है। अभी सारे उतारे पुत्र को ही प्राप्त होंगे, पुत्र नहीं होगा तो घर में जो होंगे उनको मिलेंगे। बिल्कुल आप उल्टा समझो, जीवित आदमी की संपत्ति 70% पवित्र होती है, खाली 30% अशुद्ध होती है। वही संपत्ति मृत होने के बाद केवल 30% काम की रहती है, 70% दूषित हो जाती है। फिर उसका कोई उपभोग नहीं, फिर वो स्थिर हो जाती है, स्थिर जमा हो जाएगी। कोई प्लॉट होगा, कोई खेत होगा, वो ज्यों की त्यों रहेगा, बहुत उत्पन्न उसमें कुछ नहीं आएगा, बस फिर वो पैक हो जाता है, क्योंकि अपवित्रता के कारण उसकी जो बरकत है वो रुक जाती है। और उसी धन को हम जब परमात्मा में दिवंगत आत्मा के निमित्त भगवान को समर्पित करते हैं, तो वही धन 100% शुद्ध होकर हमारे बच्चों के काम आता है और वो खिलने लगता है, प्रसन्न होने लगता है। कितने दिनों से बारिश हो रही है, कितने दिनों से फूल पेड़ों में फूल नहीं लग रहे, और जब भी फूल बगीचे में आता है उसके लिए सूरज की किरण जरूरी है, नहीं तो फूल कभी खिलने वाला नहीं। कपास के गुलर नहीं खिल रहे, कपास के गुलर सड़ गए, धूप के बगैर वो खिलते नहीं है, वो भी फूल का ही प्रकार होते हैं। जैसे फूल मोती की तरह गोल उत्पन्न होता है, धूप लगने से पंखुड़ियां खिलती है, ऐसे ही कपास की भी पंखुड़ी खिलती है, चार उसमें कपास निकलता है, पर बिना सूरज के वो संभव नहीं। सूरज का अर्थ दूसरा है प्रकाश, उसका तीसरा अर्थ है ज्ञान, उसका चौथा अर्थ है कृपा, उसका पांचवा अर्थ है भगवान। ये इतने सारे निमित्त सूरज के होते हैं, इसीलिए सूरज बुद्धि का स्वामी होता है, सूरज ज्ञान का स्वामी होता है। सुबह सुबह बहुत बुद्धि काम करती है, और जैसे सूरज छुपने लगता है बुद्धि काम करना बंद कर देती है, थक जाती है। अरे यार बहुत हो गया, कितना काम करेंगे, 6 बज गए ना, अब तो चलो घर पे, अब क्या करते ही रहोगे। ऑफिस से लेकर किसान तक सब बोर हो जाते हैं। सूरज छुपने लगता है तो अपने आप ही बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, और जैसे ही सुबह सूरज उदय होता है तो रात भर बुद्धि दरिद्रता में पड़ी थी, सूरज आने लगा, बुद्धि एक्टिव होने लगी, ये करो वो करो, इधर जाओ उधर जाओ, ये देखना वो देखना, जो चीज पड़ी थी कल से लावारिस, उन सारी चीजों को खोज लेता है आदमी सूरज के आने से। ऐसे ही सूरज के आने से सारी चीजें मिलने लगती हैं, वैसे ही गुरु कृपा से सब चीज प्राप्त होने लगती है। ये भागवत भी गुरु है, ज्ञान भी गुरु है, और ज्ञान भी गुरु है तो गुरु ही ज्ञान है। इससे क्या होता है, हमारा जीवन खिलता है। मैंने पहले कहा है, गूलर के अंदर कपास तो पहले से मौजूद है, पर सूरज की कृपा के बगैर वो खिलने वाली हम उसका लाभ नहीं ले सकते। गूलर आपके पास में पहले से पुण्य है, तो क्या मनुष्य बनेंगे तो पुण्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, वो तो है, कोई शक ही नहीं बचा। और फिर आपके पास गाड़ी घोड़ा भी, मकान रहने को नहाने को पानी घर में ही मौजूद है, तो पुण्य तो है। पर पुण्य में से जो सुख प्रकट होता है वो गुरु कृपा से होता है, सत्संग से, भगवत कृपा से। यूं तो भाई साहब आप रात और दिन मेहनत करो, परिश्रम करो, कितनी दुनिया कर करके मर गए, बूढ़े हो गए लोग, मर गए चले गए, पर कुछ न कर पाए। रात और दिन परिश्रम किया,
जब तक कोई कृपा नहीं प्रकट होगी तब तक हमें किसी भी काम में बरकत प्राप्त नहीं होगी। कुक्षलितम तदम भागवतम प्रिया। राजा परीक्षित के पास में सब कुछ था। कितने थे कमरे? भागवत में लिखा है कुबेर का पूरा खजाना हस्तिनापुर को प्राप्त हुआ था। कुबेर जी का पूरा खजाना। अच्छा, कुबेर जी का खजाना कितना है हम कैसे तोलेंगे? जितने सोने की खदान दुनिया में विश्व में है वो सब कुबेर जी की हैं। सोने की खदानें पूरे विश्व में जितनी है, स्विट्जरलैंड में सोने की खदान ज्यादा है, और वो है किसकी? कुबेर जी की। उनका अधिकार। आप बोलिए क्या करें? अब जितने भी दुनिया में मोती हैं उन पर अधिकार कुबेर जी का, वो भी सब उनका है। ये सारी संपत्ति हस्तिनापुर को प्राप्त थी, क्योंकि हस्तिनापुर के राजा चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, अर्थात संपूर्ण विश्व के ऊपर उनका शासन चलता है। इसलिए सब संपत्ति उनकी। किसी भी देश में हो, कोयला कहीं भी निकलो, तेल कहीं भी निकलो, सब उनका। इसीलिए उनके यहाँ कुबेर खजाना था। इतना खजाना, इतने सिपाही, इतने पहरेदार, तो भी राजा परीक्षित को दुख ने घेर लिया, कोई बचा नहीं पाया। कौन आया बचाने के लिए? कौन आया बचाने के लिए? सब जान गए कौन आया बचाने के लिए। जब कोई नहीं आता मेरे सतगुरु आते, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम। बस ये समझ लिया आपने। 2 लाइन मैंने याद करवाई, आप ठीक ठिकाने पर पहुंच गए बुद्धि से। राजा परीक्षित के वर्षों कहा था मैंने कि रिश्तेदार कमजोर तो नहीं थे ना। जिन बड़े बड़े करोड़पति लोगों के मेहमान रिश्तेदार जो होते हैं वो भी उन्हीं की तरह बड़े हो जाते धीरे धीरे, बलवान हो जाते। जैसे पेड़ मोटा और बड़ा होता है तो पेड़ की शाखाएं और डालें भी मोटी होने लगती हैं। किसी भी पेड़ को देख लो, 100 साल पुराना जो झाड़ है, पेड़ है, उसकी हर शाखा मोटी मोटी, बड़ी बड़ी। ऐसे ही जो बड़े पुराने धनवान हैं